पंजाब बड़ी तबाही से बच गया, 9 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार, बारूदी मवाद बरामद। सीटीडी की पंजाब में भरपूर इंटेलिजेंस इतलात पर कार्रवाई। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक 119 ऑपरेशंस में 9 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। मुश्तबा दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीमों से है, जिन्हें टोबा टेक सिंह, चिन्योट, ओकाड़ा, सरगोदा और गुजरात से गिरफ्तार किया गया। पाक बहरिया के 2 अफसरान की रेयर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में रेयर एडमिरल फैसल अमीन और रेयर एडमिरल सैयद फैसल अली शाह शामिल। दोनों अफसरान ने 1992 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। नए साल पर हुकूमत का आवाम पर नया महंगाई वार, पेट्रोल और डीजल की कीमत में 4 रुपए का इजाफा। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर इजाफे से 144.82 रुपए और हाई स्पीड डीजल 4 रुपए महंगा होकर 141.62 रुपए का हो गया। नोटिफिकेशन में बताया गया कि लाइट डीजल की कीमत में 4.15 और मिट्टी के तेल की कीमत में 3.95 रुपए का इजाफा हो गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पार्लियामान में फसाद अवाम की नज़र में सियासतदानों का वकार कम करता है। नए साल के आगाज़ पर तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर एक जारी पैगाम में वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मईशत, सियासी और अदालती इस्लाहात पर गुफ्तगू करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 2021 को खुशहाली का साल होने का दावा किया था, अब तो 2022 आ गया, खुशहाली का वो दावा कहाँ गया। उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी के दौर में तो बदतरीन आलमी माशी बहरान था, इसके बावजूद महंगाई का बोझ आवाम पर नहीं डाला था। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि 2022 अवाम के लिए दोबारा से खुशहाली और अच्छे दिनों का साल होगा। नया साल पाकिस्तान में वोट चोरों से निजात, आइन और कानून की बालादस्ती का साल होगा। समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर किए गए सिलसिलावार ट्वीट में मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये साल इमरान साहब की नालायकी, नाअहली और लूटमार के खात्मे का साल होगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर तनकीद, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की अपील खारिज कर दी गई। मकामी वकील ने शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखते हुए इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर मरी में सयाहों की सहूलत के लिए इंतजामिया का एक्शन। खाने पीने की गैर मेयारी अशिया फरोख्त करने वाले होटलों के खिलाफ कार्रवाई। इंतजामिया ने सयाहों की शिकायत पर मुतअद्दिद होटल सील कर दिए। होटल्स इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जुर्माने कर दिए गए। लाहौर में ओमिक्रॉन फैलने लगा, मजीद 49 केसेस रिपोर्ट। पंजाब भर में ओमिक्रॉन के सामने आने वाले 50 केसेस में से 49 का ताल्लुक लाहौर से है। सूबे में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 1% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में शरह 2% पर जा पहुंची। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 1.08% से ऊपर चली गई है। 556 नए केसेस रिपोर्ट। मूजी वबा के बायस मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। जेहलम में गुर्बत से तंग मां ने 3 बेटियों की जान ले ली। पिंड दादन खान के इलाके हरनपुर में मां ने 6 साला जोया, 4 साला जन्नत और 1 साला फायजा के गले काट दिए। बादअज़ां खातून ने खुद को भी आग लगा ली, ताहम इन्हें बचाने की कोशिश की गई और तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकतूलीन की लाशें तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। कराची में सुपर हाईवे पर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद फकीरा गोठ में पेश आया। इलाके में गश्त करने वाले पुलिस एहलकारों पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जमान ने फायरिंग की, जिससे 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी एहलकारों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां एक एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया, जिसकी शनाख्त बरकत के नाम से हुई। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम और क्रिकेटर्स के लिए 2021 कामयाबियों से भरपूर रहा।
टीम की सतह पर और इनफरादी तौर पर कई कामयाबियां मिली। पाकिस्तान की टेस्ट फॉर्मेट में कारकर्दगी शानदार रही। पाकिस्तान ने 2021 में 9 टेस्ट मैच खेले और इनमें से 7 में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी टीम ने 6 वनडे खेले और 4 में इसे शिकस्त हुई, जबकि 2 मैचों में कामयाबी मिली। T20 में पाकिस्तान ने 29 मैच खेले और 20 में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी टीम बगैर कोई ग्रुप मैच हारे वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल तक पहुंची, जहां इसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा।